एक एक माँ का इंतखाब करो, जाओ चले जाओ। सब मेमने भागे गए, लेकिन एक भेड़ जो कि काफी बूढ़ी हो गई थी, कोई भी मेमना उसको अपनाना नहीं चाहता था। बाकी सारे मेमने एक एक भेड़ के पास चले गए। बूढ़ी भेड़ बहुत ज्यादा रोने लगी और परेशान हो गई, एक साइड को जाकर अफसरदा बैठी। अरे बच्चे, तुम क्यों नहीं उठे, तुम क्यों नहीं गए अपनी माँ के पास, चले जाओ। सारस ने कहा, अरे इनको कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं किसी और का बच्चा तो नहीं उठा लाया। वो देखने लगा, उसने शेर के बच्चे ने देखा कि सारे मेमने भेड़ के पास कितने प्यार से बैठे और एक भेड़ अकेली है, तो वो भागा गया और उसने उसको अपनी माँ बनाना चाहा। वो भाग के गया, उसके गले लग गया। बूढ़ी भेड़ को ये बहुत अच्छा लगा और उसको उसका बच्चा पाकर बहुत खुशी मिली। इतने में सारस ने अपनी गलती पहचान ली, वो भागा गया। अरे मुझसे गलती हो गई, अरे मैं शेर का बच्चा उठा लाया, अरे बच्चा वापस आओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह छोड़ जाऊं, चलो चलो शाबाश मेरे साथ चलो। लेकिन ये क्या, अब भेड़ और शेर दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। भेड़ ने सारस को मारा और उसे वहां से भगा दिया। सारस बोला, अच्छा आप इसको अपने साथ रखना चाहती हैं, चलो ठीक है आप एक लीजिए, और वो वहां से चला गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, शेर और भेड़ के बच्चों में बहुत फर्क था। उनकी रंगत में, उनकी चाल ढाल में, हर चीज में फर्क था। लेकिन शेर को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो चाहता था कि वो बाकी मेमनों के साथ खेले। वो बार बार उनके पास जाता और उनके साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन उसका मजाक उड़ाने माँ के पास आ गया। उसकी माँ ने उसे प्यार किया, उसे हौसला दिया, उसकी बाल बनाई। अब शेर का बच्चा दोबारा से ये कोशिश करना चाहता था और वो चाहता था कि वो उसको अपने साथ खेलने दे। वो फिर से आ गया, उनके साथ खेलने की कोशिश करी और अपनी ताकतों को ना जानते हुए वो उनसे पिटता रहता था। बार बार उनके पास आता और फिर उनसे पिटता। उसको अपने सर से मारना भी नहीं आता था, जैसे कि बाकी मेमने सर से मारते हैं। अब उनके लिए सिर्फ खेल था। और इतनी मारने के बाद वो अपनी माँ के पास वापस आ गया। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था, वो बहुत रो रहा था दर्द से, क्योंकि आज वो बहुत पिटा था। वो दुखी होकर अपना अक्स देखने लगा और उसने देखा कि वाकई मैं इनसे लगा हूँ। वक्त गुजरता गया, सब बड़े हो गए। अब सब भेड़ बड़े हो गए थे और जो बूढ़ी भेड़ थी उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उसका मेमना सबसे ज्यादा बड़ा हो गया है। वो समझती थी कि शायद मैंने इसे बहुत सारा खाना खिलाया है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन अभी भी शेर बहुत ज्यादा डरपोक था। वो अभी भी बाकी भेड़ों से मार खा लेता था और सब उस पर हंसते थे। एक रात क्या हुआ कि जब शेर और बाकी सारे भेड़े सो रहे थे, उसको बिल्ली की आवाज आई। उसकी आवाज से आँख खुल गई। उसने देखा कि एक भेड़िया वो उनके करीब आ रहा था। उसकी हालत खराब हो गई, शेर डर के मारे कांपने लगा। वो अपनी माँ के पास जाकर छुप गया। उसकी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो ये जानता था कि आंखें बंद करने से हकीकत तो बदल नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता भेड़िया करीब आया और उसने उसकी माँ को ही पकड़ लिया। माँ चिल्लाई, लेमर्ट मेरे बच्चे, मुझे बचाओ। लेकिन शेर इतना डरपोक था कि वो बाकियों से मदद के लिए पुकारने लगा। बाकी सारे भेड़िए जाकर दरख्त के पीछे छुप गई और उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। भेड़िया उसे खाने ही वाला था। जब भेड़ भाग गई, बूढ़ी भेड़ जितनी तेजी से भाग सकती थी उतनी तेजी से भागी और चिल्लाई, लेमर्ट मेरे बच्चे, मुझे बचाओ। आगे रास्ता खत्म हो गया। अब भेड़ या तो गिर जाती या तो भेड़िए की मुँह में चली जाती। फिर कुछ ऐसा हुआ कि शेर को उसके लम्हे गुस्सा आ गया और उसने जोर से आवाज लगाई। शेर की धार सुनकर भेड़िए की हालत खराब हो गई और वो वहां से भाग गया। अब दोबारा कभी मुड़ के नहीं आया। बूढ़ी भेड़ को अपने बच्चे पर बहुत फख्र था और